बनते पारस जिसको ममता से छुआ है, स्नेह के आंचल में तेरे करुणा और दुआ है। घर की तू ही जान है, देश की याद और शान है, सुखी और संपन्न जगत की नारी ही पहचान है, नारी ही पहचान है, नारी शक्ति महान है, महान है, महान है। शिव से निज आंचल में किया तुमने शक्ति संचय, तू ही दुर्गा सरस्वती है सदा तुम्हारी जय। देना फिर वरदान है, करना जग कल्याण है, सुखी और संपन्न जगत की नारी ही पहचान है, नारी ही पहचान है, नारी शक्ति महान है, सकल गुणों की खान है, सुखी और संपन्न जगत की नारी ही पहचान है, नारी ही पहचान है, नारी शक्ति महान है, नारी शक्ति महान है, नारी शक्ति महान है। ओम शांति बहन, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। यू ऑल ऑफ यू। शरीर का नाम पायल है। मैं एंटीगा कैरिबियन कंट्री से आई हुई हूँ। आज का अव्यक्त सिग्नल है, बाप दादा द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान। बाप दादा द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा हूं। तो यह स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाएगा। यह स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान भिन्न भिन्न अशुद्ध देह अभिमान को समाप्त कर देता है। बाबा ने कहा कि परमात्मा स्वमान में रहेंगे तो देह अभिमान भी नहीं आएगा, है ना। और सफलता की बाबा ने बात की कि हर कदमों में सफलता समाई हुई है। ब्राह्मण जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं ना, क्यों आप इतनी मेहनत करते हो। आज बाबा ने ये भी कहा है मुरली में कि फर्श से ऊपर फरिश्ते रूप में उड़ना है ना। बहुत तक अभी जमीन पर रहे, लेकिन अभी समय है अपने आप को समेट के ऊपर रहना। 20 जून 2023 की साकार मुरली है आज की। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उसे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर रहो, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न, संगम योगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है?
संगम योगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है और बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? बाबा ने कहा कि तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि और राज योगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है तुम्हें। बाबा स्वयं आज सेठ भी है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज है, उससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है? तो आज दिन भर याद रखना कि बाबा ने मुझे कौन से वरदान और टाइटल दिए हुए हैं और कौन सी गिफ्ट दिए हैं। खाली बस इतनी भी स्मृति में रहेगा तो कितना नशा चढ़ेगा, है ना। गीत है मरना तेरी गली में, बस कुछ भी हो जाए एक बार बाबा के बने तो सब कुछ समर्पण, है ना। मन तन मन धन समय संकल्प श्वास हर घड़ी एक बाबा दूसरा न कोई। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना ना कि जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते थे, वह तो शरीर को खत्म कर देते हैं, फिर भी एक वो भावना थी कि नहीं, इस जन्म में हम बलि चढ़ेंगे तो हमें कुछ प्राप्ति होगी। तो उस एक छोटी सी प्राप्ति के लिए भी लोग अपना जीवन देते थे। तो बाबा कहते यहाँ तो आपको जीते जी मरना है। कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सिखाते हैं, यहाँ तो जीते जी बाप का बनना है। ज्ञान सुनने के लिए जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। अब बाप आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया पुराना शरीर सब कुछ मेरे हवाले कर दो, है ना। हवाले कर तो देते हैं। जब नशा बहुत होता है ना तो हाँ बाबा हाँ जी हम करेंगे करेंगे, लेकिन फिर वो सोडा वाटर हो जाता है ना। हर एक को ये अनुभव तो है ना। ब्राह्मण जीवन में यही सबसे बड़ी कमी रही है कि बाबा के बनने के बाद जो शुरू में उमंग उत्साह होता है उसको बरकरार नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। बस वही तो माया है, छोटी छोटी बातें जीवन में हमें हिला देती है। तो बाबा कहते हवाले तो कर दो, बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जीते जी कह रहे हो हम शिव बाबा के हैं, हम वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं। वह वानप्रस्थी घर छोड़कर हरिद्वार में जाते हैं, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अभी बाप समझाते हैं कि तुमको अब इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद और अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते हैं रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है उसे ममत्व मिटा दो। तो उसके लिए बाबा आज कहते हैं कि ट्रस्टी बनना है। समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं, सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते हैं अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। समझो शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। भल घर में रहो लेकिन एक वो स्मृति रहेगी ना कि नहीं ये बाबा का है ना। बच्चे भी बाबा के हैं, जो कुछ दिया है वो बाबा ने ही दिया है। तो ऐसे ऐसे संकल्पों से वो आपके मन में जो देह भान की जो बातें होगी ना वो ऑटोमेटिकली आप उससे
डिटैच हो जाएंगे। हमने देखा है कि कई लोग दुकान, जिनकी दुकान होती है ना, तो उन्होंने ऐसे वो कुछ, वैसे तो बाहर की दुनिया वाले लोग जिसको कहते हैं धर्मादा है ना, तो सबसे पहला जो आता है ना, चाहे 1 रुपया हो या 1,000 रुपया हो, लेकिन बस वो धर्मादा की पेटी में डालना ही है। तो फिर वो अलग रखते हैं और फिर बाबा के घर में देते हैं। तो हर एक के अपने अपने विचार है, अलग अलग। तो बाबा कहते हैं ये एक जन्म है और अंतिम जन्म है। इस जन्म में आप अगर बाबा को बच्चा बनाते हो, हमारे पास एक परिवार है ट्रिनिडाड में, तो बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे थे, तब से ज्ञान में आते थे, आज तो बड़े हो गए। तो बेटा जब 19 साल का हुआ तो अचानक शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो एक भावना है कि नहीं, मेरे 2 बच्चे नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, तो अलग बाबा की भंडारी के लिए अलग रखते हैं। तो आज उन्होंने पूरा जो गार्डन है ना, उनका जिम्मेवारी लिया है। और जो भी बाबा के निमित्त अलग वो लोग भंडारी में रखते हैं ना, वो कुछ भी हो जाए, बस वो बाबा के घर में बोलना भी नहीं पड़ता है, वो आकर के अपने आप वो गार्डन का मेंटेनेंस करते हैं। तभी उनका नाम ही रख दिया है कि ब्रदर रोनल्ड फ्रॉम गार्डन। तो इतनी खुशी से, इतनी जैसे मैं अपने बेटे के लिए वो गार्डनिंग कर रहा हूँ, तो ऐसी भावना है। तो कैसे कैसे बाबा के बच्चे छुपे हुए हैं और कैसी कितनी भावनाओं से सेवा करते हैं। देखो, अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे। अब बाप कहते हैं पुरानी चीज की याद भूल जाओ, एक बाप को याद करो, जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज भाग्य देते हैं। घर व्यवहार, घर गृहस्थ में रहते समझो, यह सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं। कहेंगे बाबा हम मोटर लेवे, है ना, घर में कुछ भी लेते तो पहले ₹100 की दीदी से पूछते हैं कि हम ये करने वाले, हम ये करें, हम वो करें, है ना। तो बाबा से राय सलाह लेते हैं। हाँ बच्चे भले लो, जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है, तो वह राय पूछते हैं। जीते जी मरना इसी को ही कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु यह ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परमपिता परमात्मा बैठ सुनाते हैं, कितना सहज रीति से 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। इस एक जन्म में पढ़ाई करते हो तो भूल जाते, लेकिन बाबा कहते ये पढ़ाई आपको 21 जन्मों तक चलेगी। और 21 जन्म में ये जन्म भी एक गिना जाता है ना। अगर इस जन्म में आप भगवान का साथ सहयोग, उनका छत्र छाया में रहते हुए भी अगर आप वो महसूस ही नहीं है, आपको वो महसूसता ही नहीं है, तो फिर ये जीवन भी क्या काम का है ना। हर घड़ी खुशी रहे, चाहे कुछ भी करो लेकिन खुशी न जाए, ये महत्व है। तो 21 जन्मों के लिए बाबा कहते मैं वर्षा देता हूँ। बाबा कहते हैं मैं कब आया था यह कोई नहीं जानते। कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब वह स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहां से आए? गाते भी है ना कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अब कब आए? जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। बाप कहते हैं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूं। ये कितनी बड़ी स्कूल है। बाबा कहते हैं कि साधारण स्थान नहीं है ना, मनुष्य से देवता बनाने बाबा कहते मैं आया हूँ। इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है, यह दूसरे सत्संगों के मुआफिक भी नहीं है। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में भी बरोबर 2 बाप रहते हैं, है ना?
एक तो लौकिक बाप और दूसरा भगवान को माता पिता तो कहते हैं ना। हर एक धर्म के अंदर आप देखो तो भगवान को बाप के रूप में तो जरूर स्वीकार किया है, तो उतनी भावना तो है। जिस एक जन्म का लौकिक बाप दूसरे आत्माओं का परलौकिक बाप, आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती हैं। ओ गॉड फादर भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती है। लौकिक बाप से द्वापर से लेके जन्म बाई जन्म वर्षा लेते आए। ऐसे तो नहीं कि सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए हैं, नहीं। सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह इस समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ के आधार से पाते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाप ही पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह लक्ष्य सोप है जिससे पवित्र बनते हैं। उस जमाने में भी लक्ष्य कंपनी थी, तो बाबा आज उसको याद करते हैं कि जैसे वो बाबा कहते हैं कि पवित्र बनने के लिए बाबा ने जो जीवन में हमें लक्ष्य दिया है वो कोई साधारण लक्ष्य नहीं है ना, कहीं पर भी। इसलिए बाबा कहते हैं आप जहां जाओ ना वहां बैच जरूर लगाओ, क्योंकि लक्ष्य सामने होगा तो लक्षण जरूर आएंगे। और नेचुरली लोग पूछते हैं, अभी 2 दिन पहले ही हम कहीं गए थे तो किसी ने पूछा आपने ये बैच एक जैसे क्यों पहने हैं। तो वो मौका मिलता है हमें, वो बहाने ही से कि भगवान का कुछ न कुछ हम परिचय देते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको लक्ष्य दिया है जीवन में, पवित्र बनना है। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी इस पारलौकिक बाप से मिला है। फिर द्वापर से लेके लौकिक बाप से अलग काल के लिए वर्षा लेते आए हो। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल याद भल उस पारलौकिक बाप को करते हो। आत्मा याद करती है, कहती है ये मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है। तो 2 बाप हुए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि तीसरा बाप भी प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक निराकारी बाप। भारत में तो जहां जाते हैं बीके बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना। इवन मधुबन में जो रहते हैं ना, तो वो लोग की आईडी प्रूफ में भी ब्रह्मा कुमारी लिखा होता है। और फादर्स नेम होता है ना, वो पासपोर्ट के अंदर फादर्स नेम में प्रजापिता ब्रह्मा लिखा हुआ होता है। लेकिन विदेश में यहाँ कंपलसरी सरनेम तो पूछते ही है ना। चाहते नहीं है हम, लेकिन हमें देना ही पड़ता है। लेकिन इंडिया में एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक निराकारी बाप, तीसरा है अलौकिक बाप। प्रजापिता गाया हुआ है, परंतु मनुष्य जानते नहीं। समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है। तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बाप है। अब तुम परलोक जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी वानप्रस्थी हो। वाणी से परे जाना है। यह शरीर छोड़ जाना है जरूर। मौत सबका होना है ना। दुनिया वाले कितने डरते हैं मौत से, हर पल उनको तो वो डर रहता है। इवन छोटा सा देखो, सब्जी काटो, इतना सा उंगली कट जाए तो कितना वो अपने शरीर की वो परवाह करते हैं, कितना उसको टेक केयर करते हैं।
तो बाबा ने तो बोला कि अभी तो मौत तो सबका आना ही है। बाबा का ये ज्ञान इतना निराला है, कहो इतना क्लियर कंसेप्ट है कि छोटे बच्चे भी इस ज्ञान को बहुत सरल रूप से समझ जाते हैं, है कि नहीं। और डर क्या है अभी जीवन में, है कोई किसी चीज का डर? हम कहीं पर भी मैं कदम रखती हूँ ना बाहर सेंटर की, तो मैं तुरंत बाबा की बात, बाबा चलो, बाबा चलो। तो बाबा को अंग संग रहना है, रखना है, और उसका अभ्यास करो लंबे समय का। बाबा ने कहते हैं ना, लंबे समय का अभ्यास ही अंत में काम में आने वाला है ना। निरंतर अभ्यास अब अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि लास्ट जो पेपर आने वाला है वो तो 1 सेकंड का ही है। अगर उसमें फेल होगे तो पूरा ब्राह्मण जीवन ही क्या हो गया है। तो बाबा कहते हैं यही तो माया है, छोटी छोटी बातें। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वह जानते ही नहीं कि ये शरीर छोड़कर हम स्वीट होम जाएंगे, है ना। वो समझते हैं कि एक ही एक हम रट्टा मारेंगे तो भगवान खुश हो जाएगा, है ना। लेकिन भगवान उस मंत्र का एक ही एक, अभी देखो लौकिक में आपका बाप होता है, अगर आप उसको जो एक ही एक बात करते रहोगे तो वो भी तो तंग हो जाएंगे कि नहीं। तो भगवान किसी एक मंत्र से थोड़ी ना खुश होते हैं, उनको तो इनोसेंट लव चाहिए, है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भगवान तो भावनाओं का भूखा है। तो जो भी करो दिल से करो और लगन से करो बस, है ना। बाबा है और बाबा की मदद तो हमेशा है ही है। जब बाबा साथ है तो फिर सफलता का भी अनुभव करते ही है, ये जरूर तुम जानते हो। अभी हमको आतुर वेला, उतावली होती है, तो ये पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाप की याद में रहने से पावन बन बाप के पास जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अभी तुमको आतुर वेला होती है ना, कि अब शरीर छोड़ दें। जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अभी जीना ही नहीं है ना। कैसे कैसे संकल्प करते, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन के संकल्प नहीं होने चाहिए, है ना। ये तो बाहर की दुनिया वालों के हैं ऐसे थॉट्स। तो कहते हैं उतावली, बाबा कहते हैं ऐसे थॉट्स क्यों करते हो कि शरीर छोड़ हम चले जावे। हमारे पास एक बुजुर्ग बहन रहती थी सेंटर में, तो हम उसको बोलते थे कि तुम ना अभी 90 के ऊपर का शरीर, तो फिजिकल तो कुछ सेवा कर नहीं सकते। तो जितना भी हम उसको है ना चलाने की कोशिश करते थे कि तुम योग करो, योग करो, बाबा को याद करो। दिन में 20 बार मुरली पड़ती थी। तो कम से कम जब वो आत्मा जाएगी शरीर छोड़ के, तो एटलीस्ट उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर अभी हिसाब किताब चुकतू नहीं हुई तो फिर दोबारा छोटे रूप में आकर के वो हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। तो हम आपस में सब वही बात करते थे कि जितना लंबा जीती है ना उतना अच्छा है कि उतने विकर में उसके यही खत्म हो जाए। तो बाबा कहते ऐसे विचार क्यों करते हो? बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी है तो शिव बाबा भी है, तीनों बाप से हैं बरोबर। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। भ्रमरी वृष्टा के कीड़े को ले आती है, अच्छा, भ्रमरी विष्टा के कीड़े को ले आती है, आकर भूं भूं करती है। फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात वाले होते हैं वह आप समान बन जाते हैं, अच्छा। बाकी जो और जात वाले होते हैं वह सड़ जाते हैं। ये भी तुम्हारे पास जो आते हैं उनमें भी जो देवी देवता धर्म वाला होगा उनकी अच्छी रीत समझ में आ जाएगा उन्हें। बाकी की बुद्धि में तो बैठना ही नहीं है। वह है भ्रमरी और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया। तुम्हारा धंधा क्या है?
विषय सागर के विकारी कीड़े को ले आकर के भू भू करना, है ना। आज जिस दौर से दुनिया गुजर रही है ना, आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो कि दुनिया में अभी कितनी गंदगी है ना, और कितनी हद तक लोगों का ना बुद्धि कितनी तुच्छ हो गई है। कितने भाग्यशाली कहो अपने आप को, उतना कम है, क्योंकि इस अंतिम जन्म में भी भगवान का बनना और इतने श्रेष्ठ स्थान पर आप हो और बाप के बने हो। भगवान ने स्वयं हाथ पकड़ा है, हमने नहीं पकड़ा है, उन्होंने हमें चुना है कि नहीं। ये अनुभव करते हो ना आप सभी। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो विकारी कीड़े जैसे अनेक हैं और उनको चेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, पर भगवान है तो वो सरल कर भी देता है कि नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी लो। अभी जाना है निर्वाण धाम में, जहां से आकर पाठ बजाया है। ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत है। अभी तुम अमर लोक जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान सागर व शंकर ज्ञान सागर कभी नहीं कहेंगे। एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधार अंधेर विनाश। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब यह सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। परिस्तान की स्थापना हो रही है, जिनको स्वर्ग कहते हैं। तो यहां तुम आकर जीते जी मरते हो। बाबा हम आपके हैं। आधा कल्प से तुम बाप का आह्वान करते आए हो। कहते हो बाबा हम आपके बहुत धक्के खाते आए हैं। बाबा कहते ना जितनी जास्ती भक्ति की होगी ना उतना जास्ती और जल्दी ज्ञान उठाएंगे। तो हम सभी ने, चलो इस जन्म में कभी किसी ने न भी की हो, लेकिन पिछले जन्म के कहीं ना कहीं जो संस्कार है वो बाबा के ज्ञान को जरूर पहचान लेता है और उनको देरी नहीं लगती बाप का बनने में। उनको कोई एक ही पॉइंट की जरूरत होती है। इवन 7 दिन का कोर्स भले करने भी आते हैं, लेकिन वो 7 दिन में से खाली एक क्षण, एक सेकंड, एक ऐसी होती है जिसमें उनको तीर लग जाता है। फिर उन्हें वो ज्ञान याद भी नहीं रहता है कईयों को तो, और बाप के उसी समय बन जाते हैं। यह है ड्रामा की भावी। अब फिर मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूं। तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं। एक तो वारिस बनते हैं जिनको मातेले कहा जाता है। दूसरे फिर है सौतेले जो पवित्र नहीं बनते, है ना। पवित्रता की भाषा खाली ब्रह्मचर्य नहीं है ना, बहुत बहुत गहराई से बाबा तो उसके 1000 पॉइंट भी निकालो ना तो भी कम है। तो अपने आप को चेक करो कि हम सौतेले हैं कि मातेले। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अंदर कमी कमजोरी है, अपवित्रता का अंश है, तो क्या होगा? सतयुग की शुरुआत में आएंगे। मुझे याद है मैं सुना रही थी थोड़े दिन पहले कि जब हम डिबेट करते हैं ना, चाहे कोई बात चर्चा करते हैं और फिर वो जिद से हम पकड़ लेते हैं कि नहीं मैं ही सच हूँ, और वो बात को हम सिद्ध करने की बहुत कोशिश करते हैं ना कि नहीं मैं जो कहती हूँ वही सच है और सबको यही मानना चाहिए। तो वो जिद के संस्कार भी वो त्रेता युग के हैं। रमेश भी हमेशा हमको बोलते थे। तो ये सब छोटी छोटी बातें, सूक्ष्म बातें
ये हमें चेंज करना है ना। ज्ञान तो बहुत फिलॉसफी देखा जाए तो मुरली, बाबा कहते हैं कि मुरली ही पढ़ना है और कुछ पढ़ना ही नहीं है। खैर, बाबा की मुरली हमें सब कुछ सिखा देती है, समझा देती है। सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं, परंतु जीते जी मरते नहीं हैं। जो जीते जी मरते हैं वे हुए सगे, बाकी है लगे। यहाँ कोई भिखारी आते हैं तो पूछा जाता है कि जीते जी मरे हो, प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे। तब बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा कर बाप के पास आएंगे, तब वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही है, यह राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा तो दाता है ना, तो तुम ऐसे मत समझो कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। चाहे कितना भी हम बाबा के लिए करते, लेकिन मन में वो संकल्प नहीं आना चाहिए कि हाँ मैंने इतना किया, नहीं तो क्या होगा, वो हमें ऊंचा नहीं उठने देते। वो संकल्प से हम वो अटक जाते हैं, आगे नहीं उड़ पाते हैं। गुलजार दादी हमेशा सुनाती है कि जब भी आप माउंटेन चढ़ते हो ना, वो हमेशा शांतिवन से ऊपर जाते हैं ना, तो हमेशा दादी एग्जाम्पल देती थी कि जब हम साइड में इधर उधर देखेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमेशा लक्ष्य सीधा ही रखो, ऊपर ही जाना है ना। तो ऊपर डिटैच हो जाएंगे तो नेचुरली आप अनुभव कर सकते हो। नहीं कई लोग कहते हैं कि बहन जी हमको टचिंग कैसे होगी, टचिंग कैसे होगी, लेकिन टचिंग तब होगी जब आप डिटैच होगी नीचे से, है ना, हर बुद्धि से। शिव बाबा को थोड़े ही मकान आदि बनाना है, वह तुम बच्चों के ही काम में लगाते हैं। खैर बाबा तो लेता ही नहीं है, और बाबा अगर लेते भी है ना तो बाबा को वो 3 गुना करके देना होता है। इसलिए बाबा उनका ही लेते हैं जिनको बाबा को देना होता है। तुम बच्चे बाप के ही काम में लगाते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया है, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही है। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
तनु दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। स्वर्ग में जो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा वह यहाँ की कमाई से ही होगा। एक कहानी है ना कि बाप ने पूछा तुमको किसका हक, तुम किसका हक खाती हो? तो बोली अपना। तो यहाँ के हर एक अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेते हैं। हर एक आत्मा अपना ही भाग्य बनाती है कि नहीं? जो करेंगे वो आपके ही खाते में जमा होना है, पुण्य की पूंजी में। और माइनस भी, जो भी नेगेटिव में जाएंगे तो ना माइनस भी होना है ना। तो अगर कहीं लीकेज होगा ना तो फिर वो जमा किया हुआ भी चौपट हो जाता है। तो भला पुरुषार्थ करो, लेकिन लीकेज का भी चेकिंग करो कि कहीं कोई वीकनेस है, कोई कमी कमजोरी है ना। तो जब भी बाबा से बैठते हो है ना, हर एक अपना अपना अंदर से बाबा से अपनी भाषा में बात करते हैं ना। योग अपना अपना लेवल भी अलग अलग है हर एक के अपने। तो तभी सेल्फ रियलाइजेशन भी करो, अपने आप को चेक करेंगे ना। तो बाबा कभी वो टचिंग भी कराते और फिर हम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना भी सीखो। तो उससे क्या होगा, हम परिवर्तन जल्दी कर सकते हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। लेकिन हम अगर कमी कमजोरी को देखेंगे नहीं तो फिर हमें परिवर्तन अभी तो करना है ना। तो बाबा कहते हर एक अपने हक का लेता है ना। अज्ञान काल में भी बाप से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है। इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलना है। मेल हो व फीमेल, गाया भी जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो तुम हो। तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने के पुरुषार्थ कराते हैं, वो भी श्रीमत पर। हर एक को समझाओ। अब अलौकिक बाप से वर्षा लेना बंद होता है। देखो बाबा ने बाप के बने मना, बाबा ने आप लोगों को भी टाइटल दिया है। हम बहने तो खाली निमित्त मात्र है, लेकिन आप सब भी टीचर हो। अभी आपको भी एक एक को आप समान जरूर बनाना है कि नहीं? तो जब आप दूसरों को सुनाना शुरू करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली स्व का भी चेकिंग हो ही जाएगा, है ना। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि लौकिक में भी बेटी को वर्षा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ तो इक्वल है। बाबा को हर आत्मा तो भाई भाई है ना, सबको इक्वल वर्षा मिलेगा। लेकिन लेना आना चाहिए, कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है ना। अब पारलौकिक बाप से
21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा मिलता है। कितनी कमाई जबरदस्त है, कितनी अच्छी बातें समझाने की हैं। वैसे भी दुकान पे जब वो बैठते हैं कैश काउंटर पे, तो झुटका आता है? नहीं आता है ना, क्योंकि कमाई है, सोर्स ऑफ इनकम है वहां पे। तो यहाँ पे भी जब हम सुनते हैं भगवान के महावाक्यों को, तो क्या होना चाहिए? चात्रक की तरह बाबा कहते हैं अंदर उतारना है। दिल भी होती है ना पुरुषार्थ करे, परंतु माया से फिर तूफान में ला देती है। बाबा कहते हैं वो गेट के बाहर ही बैठी है, जैसे आप बाहर जाओगे ना वो नाक से पकड़ लेगी। माया का तूफान लगने से क्या होता है? दिया बुझ जाता है। बात बिल्कुल सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है तो बुद्धि की बातें। हमको बाप को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तुम गुरु लोगों को याद करते हो। अच्छा, बाबा कहते तुम गुरु लोगों को याद करते हो। बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्य को देते रहते हैं, गले में डाल दो। ऐसे बहुत है। पतित का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते हैं। अच्छा, बाबा कहते माताएं क्या करती? पति का चित्र निकाल के लॉकेट में गुरु का डाल देते हैं। बाबा कहते यह कोई चित्र डालने की बात थोड़ी ना है। ऐसी बुद्धि फेर देते हैं कि वो गुरु के बन जाते हैं, है ना। आजकल तो कितने गुरु हो गए हैं। सिर्फ बाप को याद करना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब स्वीट होम जाना है जरूर, तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा करें कि पवित्र रहने की और याद में रहे तो विकर्म विनाश हो। आज तो बाबा हम सभी बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। गोल्डन एज की बाबा आज गिफ्ट दे रहे हैं। तो क्या करेंगे? वो गिफ्ट लेने के लिए बहुत सारे कायदे कानून भी तो है ना। ऐसे गिफ्ट थोड़ी ना मिल जाएगी। बाबा कहते किसी को भी दुख न दो। नोइंगली अननोइंगली, मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प समय श्वास। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना। यह है कंसपुरी। कहा जाता है कंसपुरी में काम कटारी नहीं चलती। यह काम कटारी चलती है, इसलिए इनको कंसपुरी कहा जाता है। दुनिया में तो उनको ज्ञान ही नहीं है। बाकी कोई असुरों व देवताओं की, पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी नहीं थी। ये तो सब कथाएं हैं, वास्तव में ऐसा थोड़ी ना कोई था। लड़ाई है यवनों और कौरवों की। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। शुरू में तो साक्षात्कार से ही बाप के बने। मक्खन हमको मिलना है, अब आकर राज्य भाग्य करने वाले हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो? अभी तो टर्न बाय टर्न आते हैं तब पूरा होता है, क्योंकि समय भी समीप आ रहा है। लेकिन बाबा को एस्लम भी बनाना है कि अंत समय में जब बच्चे एक सेफ स्थान पे आ जाए तो एक सेफ्टी का साधन के हिसाब से भी बाबा सोचते हैं। आज से 10-15 साल पहले भी बाबा की मुरलियां जब अव्यक्त बाप दादा आते थे और ऐसी सब बातें देखते थे, अभी विनाश होना है विनाश। 77 में बाबा, तो बहुत सारे बच्चे तो उस समय चले भी गए, बिखर गए। जैसे छाननी है ना, तो छाननी में तो छन्नी ही है सब। अंत में झाड़ हिलेगा और जो कच्चे पक्के एकदम होंगे ना, वो सब गिर जाएंगे। तो एस्लम, बाबा कहते कि एस्लम लेने इतने सब बच्चे आकर कहाँ रहेंगे? अंत में सब आएंगे तो कहाँ रहेंगे? दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं कितना
मैं कितना कचड़ेवाल हूँ। बाबा के रूम में जाते हम क्या करते हैं, अपनी सब कमी कमजोरी कचड़ा सब बाबा के सामने उल्टी करते हैं ना। तो बाबा कहते इसलिए तो मैं सब लेता हूँ, यह कोटों से कोई ही जानते हैं। इसलिए तो बाबा शिव के आगे क्या रखते हैं, आक के फूल रखते हैं, कड़वे फूल, कभी खुशबू वाले फूल नहीं रखते हैं पूजा में। तो बाबा कहते मैं तो आप सबका कचरा लेने वाला हूँ। ये शब्द शायद पहली बार सुना है ना, कचरे वाला हूँ। तुम्हारे में भी नंबरवार है, समझते भी है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर कभी कोई बच्चे मुरझा भी नहीं जाते। बच्चे जानते हैं हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं लोन का शरीर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत का जन्म है। पुरानी दुनिया पुराने तन में आया हूं, अब मामे कम याद करो, मैं गाइड बन आया हूं। गॉड फादर को लिबरेटर भी कहा जाता है, सभी दुखों से लिबरेट करता है कि नहीं। हम बाबा के सामने कोई भी बात रखते हैं तो वो उसका बाबा में उस बात से हम देखो कितना ओबीडियंट है, हम जो बोलते हैं बाबा करते भी है ना। मनुष्य मनुष्य को कह न सके, सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं। विवेकानंद क्या बोलते थे कि अगर मुझे 100 कुमार मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को बदल दूं, लेकिन वास्तव में वो साधारण मनुष्य ही था। गांधी जी भी राम राज्य नहीं ला पाए। तो इस समय सारी विश्व लंका है, शोक वाटिका है। भल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है। देखो बाबा ने आज आप सभी को याद किया है ना, अमेरिकन को बाबा ने आज याद किया है। बॉम्ब्स बनवा रहे हैं, कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो तो सतयुग जरूर चाहिए, अब फिर से स्थापना होती है। बाबा वही राजयोग सिखलाते हैं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों के कोई कहला न सके। यह कहाँ लिखा हुआ, थोड़े ही ना कोई राजयोगी ब्राह्मण थे। कृष्ण को तो वो ब्राह्मण कैसे रचेंगे। ब्रह्मा को तो सब कुछ मुख वंशा वाली ब्राह्मण बने। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। यज्ञ बाबा ने जो रचा है वो, बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मिलती है तो स्वर्ग की राजाई, यह सबसे बेस्ट प्राइज है। ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो, बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे। बाबा झट बता सकते हैं, अभी तो समय थोड़ा है। शरीर छूट जाए फिर आप शरीर छूट जाए फिर आप ज्ञान थोड़ी ना ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा। बच्चे अभी समझते हैं कि अब कलयुग पूरा हो सतयुग आना है। तो ऐसे संकल्प भी बाबा कहते हैं नहीं करना है, क्योंकि अभी समय थोड़ा है और इसी शरीर में हमें डेवलप करना है। हाँ, बाकी पुरुषार्थ हमें करना है। और बाबा ने कहा ना कि अभी अगर शरीर छूट जाए समझो तो आप अपने आप को ही देखो कि आप क्या पद पाओगे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड की मॉर्निंग रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते शुक्रिया नमस्ते। बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बेन। आज विशेष क्या धारण करना है? कौन सी बात बाबा ने कहा कि सदा स्मृति रखनी है कि हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हमें वाणी से परे स्वीट होम में जाना है। तो आज जितना हो सके उतना हम क्या करेंगे? वाणी से परे रहेंगे। देखो आज बाबा ने ये बात बोली है ना, तो जरूर ऐसी बात आएगी आपके सामने जो आपको बोलने का मजबूर करे। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। डिटैच हो जाओ शरीर से भी और मन बुद्धि से ही। भले स्थूल कार्य में लगे रहो, लेकिन बुद्धि फिर वो संकल्पों में न रहे। बुद्धि को भी डिटैच करना सीखना है ना। 21 जन्मों के लिए अपने हक के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है। और क्या करेंगे? जीते जी मरना है। आज का वरदान है, उड़ती कला के वरदान द्वारा उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। नीचे रहेंगे तो बंधनों में बंधे रहेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं कि उड़ते रहो। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में पीछे नहीं होंगे। कितनी अच्छी बात है बाबा बोल रहे हैं। बाप के बने मना ब्लेसिंग्स के अधिकारी बन गए ना। अभी वरदान हमें मांगने थोड़ी ना पड़ते हैं कि बाबा हमें ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो। अभी हमारी स्थिति टोटल डिफरेंट है दुनिया वालों से। आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे, बिन मांगे ही आगे ना। दुनिया वाले तो देखो मंदिर में जाते कितना कुछ करते रहते हैं, है ना। मंदिरों में ही नहीं, हमने तो देखा है चर्च के अंदर भी उनकी वही हालत है। वो जाते हैं, जोर जोर से वो रोते हैं, पीटते हैं अपने आप को, और इतना वो रोज जाकर के पाप कर्म करते हैं, फिर चर्च में जाकर के इतना माफी मांगते, इतना गिड़गिड़ाते हैं। मैंने तो ऐसा मैंने कैरेबियन में आने के बाद ही महसूस किया कि अच्छा ऐसा भी होता है। कितना लोग अपने आप को कान पकड़ते हैं, नीचे झुकते हैं। और चलो उनको भगवान का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि कोई तो भी है सर्वशक्तिवान, जिसको वो लोग फादर फादर करते रहते हैं। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे मना उसमें जब हम गलत करते भी हैं तो वो गिल्टी फील तो आत्मा को जरूर होता है। और फिर वो कहाँ जाके किसको बोलेंगे, है ना। मनुष्य आत्माओं को तो फिर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपनी वीकनेस से तो छुपाएंगे, लेकिन भगवान के सामने जाके खूब खूब रोते हैं। बाबा ने बोला कि बाप के बने मना वरदान के अधिकारी बन गए। सर्वशक्तिवान बाप का हाथ और साथ है तो हर कदम में आप आगे ही हो। स्वयं में भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हो, है ना। खुद तो हम उड़ते ही है, लेकिन दूसरों को पकड़ के भी हम उड़ते हैं, आगे ले जाते हैं कि नहीं। दूसरों का भी हम उमंग उत्साह बढ़ाते हैं दूसरों को। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं, तो दूसरों को रुकावट डालना तो दूर की बात है ना। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं।
तो अभी हम क्या करेंगे, आज से ये थॉट कभी नहीं करेंगे ना कि हमें ये बंधन है, हमें वो बंधन है, हमें घर में ये, हम ना, क्योंकि बहुत कुछ एक्सक्यूज भी हम करते हैं, कभी हम ज्ञान योग नहीं कर पाते हैं ना, तो वो एक्सक्यूज लाते हैं बीच में कि हमें ये बंधन है और वो बंधन है। लेकिन बाबा कहते हैं कि वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, और अगर बंधन है तो आप आपके बाप का, मैं तो यही कहती हूँ कि जब हम संगठन में है ना, तो भगवान की छत्र छाया के नीचे तो वो महसूस होता है कि हाँ चलो कोई टोकने वाला है, कोई बोलने वाला है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई छत्र छाया नहीं है कि नहीं? बाप का इशारा मिलता है, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, तो वो क्या होंगे? जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, वो प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। मैंने देखा है प्रकाश मणि दादी के साथ, हमने बहुत बार ऐसा मौका मिला था कि हमने उनके साथ ट्रैवल किया था ट्रेन में मधुबन से एक बार। तो देखा कि चाहे बहुत बारिश हो, ठंडी हो, लेकिन दादी के कदम जहाँ पड़ते थे ना, तो वो स्थान, मतलब दादी के अंदर वो शक्ति थी, बड़ी दादी के अंदर, वो मैंने देखा है। एक बार हम कहीं मानसा में कोई प्रोग्राम था, तो हम लोग सब बस में मधुबन से गए थे दादी के साथ, और वहां इतनी बारिश थी कि रास्ते में पानी भी भर गया, लेकिन दादी के पहुंचते ही बारिश भी बंद हो गई, टेंट भी था वो। तो कहने का भाव यही है कि इतना बाबा ने ये आज आपको, हम सभी को यही कहा है कि शक्तियों का स्टॉक होगा तो दासी बनेगी, लेकिन वो शक्तियों का स्टॉक हमने अभी जमा नहीं किया होगा तो वो अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना? इवन हम कोई भी कार्य करने के लिए, जब भी हम किसी श्रेष्ठ लक्ष्य को जीवन में लेके आगे कदम बढ़ाते हैं, तो बाधाएं तो आएगी, लेकिन वो बाधाएं हमें तब महसूस होती है कि जब हम ये भूल जाते कि हमारा साथी कौन है कि नहीं? तो बाबा ने लक्ष्य दिया है जीवन में, बस उस लक्ष्य पे श्रीमत के आधार से कितना इजी है कोई मुश्किल लगता है आप लोगों को? मुश्किल है ना, इजी है, क्योंकि ये नशा है ना कि बाप मेरे साथ है। तो बाबा ने कहा कि बस एक कदम आपका, तो मैं तो आपके 1000 कदम चलता हूँ। से कैसे ज्ञान में आई? नाइनटीन 77 में हमने ज्ञान लिया, तब बहुत छोटी थी मैं, और गुजरात गांधीनगर से हमने ज्ञान लिया। उस समय तो बहुत कम सेंटर थे यज्ञ के अंदर, और हमारा परिवार ही सबसे पहले ज्ञान में आए, और हम लोग ही फाउंडेशन रहे गांधीनगर सेंटर की, कहो नींव। और हमने हमारी दीदी हमेशा कहती है कि मैंने आपका परिवार एक वो एग्जाम्पल है सेंटर के लिए। उस समय खाली अहमदाबाद में 1 या 2 सेंटर ही थे, पालड़ी में सेंटर था उस समय, और बहुत बाढ़ आई थी तो पालड़ी में सेंटर डूब गया था। और मुझे याद है कि उस समय इतना पानी आया था कि सारे किचन में बर्तन वगैरह भी सब तैरते थे, इतना पानी। और फिर बाबा की गद्दी तैरती तैरती दरवाजे तक आई, और फिर पानी अटक गया, और फिर ऐसी कोई कहानी है हमको सुनाते थे। तो हर गुरुवार को और रविवार को अहमदाबाद जाते थे उन दिनों में, तो भोग होता था, क्लास होता था सरला दीदी के पास। और गांधीनगर में कोई ऐसा स्थान नहीं था, लेकिन एक अहमदाबाद का कुमार था राजू भाई, तो उनके घर में ही पाठशाला चलती थी। तो फिर हम सबसे पहले पहले निकले, और फिर पिताजी ने बोला कि हम अपना घर बाबा की सेवा के लिए देंगे। तो
79 से हमारे घर में ही जैसे क्लास चलता था, और हम बाबा ने हमको पक्का बनाना होगा, इसीलिए बहुत सारे अनुभव ब्राह्मण जीवन में हमें कराए। तो बाहर की दुनिया समझो देखी नहीं हमने, ऐसा ही कहो तो। बाबा का घर और पढ़ाई वही लक्ष्य होता था जीवन में, और बचपन से वही लक्ष्य था कि बड़े होकर के यज्ञ सेवा में ही रह जाना है। तो लौकिक में एक बड़ी बहन है जो अहमदाबाद का, अपना गुजरात का जोनल हेडक्वार्टर जिसको सुख शांति भवन कहते, सरला दीदी के पास ही पिछले 36 वर्षों से आज भी वहीं सेवा दे रहे हैं। और मैं भी पढ़ाई पूरी करने के बाद समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही थी, और मेरे से छोटा एक भाई है, तो हम तीनों ही समर्पित हैं। भाई मधुबन में ही डे 1 से मधुबन में ही सेवा में, बहुत छोटी उम्र में, पढ़ाई भी इतना कंप्लीट नहीं किया, लेकिन बाबा के घर में आ गया। तो आज वो भी मधुबन में गॉडलीवुड स्टूडियो में गुजराती डिपार्टमेंट का वो हेड है, और वहाँ पे सारे प्रोग्राम्स गुजराती चैनल के आप जो देख रहे हो पीस ऑफ माइंड में, तो वो सारा वो निमित्त बन के करता है। तो हम तीनों भाई बहन बाबा के घर में 100% समर्पित रूप से हैं, और माताजी पिताजी आज भी है। और अभी तो खैर गीता पाठशाला नहीं है क्योंकि वो लोग अभी काफी उम्र, और खैर अभी कोविड आने के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ काफी परिवर्तन हो गया, लेकिन काफी सालों तक घर में गीता पाठशाला थी। तो बाकी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि, बस बचपन से यही था कि बाबा के सेंटर में जाएंगे, सेवा करेंगे, संडली पे बैठ के मुरली सुनाएंगे, योग लगाएंगे, भोग लगाएंगे। लेकिन मेरे जीवन में एक बाबा को क्या कराना था वो तो बाबा ही जानते थे। यहाँ करेबियन में भी मैं आई, वो भी एक बहुत जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लाइफ में। तो मैं एक बहुत अच्छा सा अनुभव सुनाती हूँ। वैसे दादा दादी हमारे साथ ही रहते थे उन दिनों में, 80s की बात है, आई थिंक 1981 की बात है। और दादी ने शरीर छोड़ा तो हम लोगों ने भोग लगाया था, और वहां पे जो गांधीनगर की जो बहन है वो, उनको ट्रांस मैसेंजर का पार्ट था, तो वो वतन में गई और संदेश लेकर के आई। और फिर हम लोग बस संदेश पूरा हुआ तो मेरे पिताजी ने उनको बोला, क्योंकि वो बाबा और मम्मा दोनों के साथ रह चुके थे, तो ऐसे ही बोला कि दीदी आपके पास कोई बाबा की ऐसी कोई यादगार है क्या? तो दीदी ने अंदर कमरे में जाके एक छोटा सा हैंड टॉवेल होता है ना, वो दिया और बोला कि ये ब्रह्मा बाबा ये यूज करते थे, और ये मैं आपको, मेरे पास ये यादगार है। और एक छोटा सा बाबा का पत्र था जो बाबा ने उनको लिखा हुआ था, तो वो मढ़ के अभी भी घर में पड़ा है। तो वो टॉवेल फिर घर में जब हम लोग आए 5 जन, तो पिताजी ने वो हैंड टॉवेल को फोल्ड करके जहाँ पैसे रखते हैं ना, वो अलमारी में रख दिया था। और मेरी फाइनल एग्जाम चल रही थी यूनिवर्सिटी में, मैंने बहुत मेहनत किया था और बहुत लक्ष्य रखा था कि अच्छे नंबर से, क्योंकि सेवा तो यज्ञ में समर्पित रूप से करना था। तो पिताजी हमेशा वही बोलते थे कि पढ़ना है तो अच्छे नंबरों से। तो मेहनत किया, लेकिन अगले दिन ही मुझे बहुत तेज बुखार आ गया, और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कल एग्जाम देने जा पाऊंगी। तो फिर उस समय मैं बाबा को योग करने बैठी, और बाबा ने टचिंग किया कि, फिर मैंने वो रुमाल जाकर के लिया और तकिए पे रख दिया, क्योंकि पढ़ाई तो की थी लेकिन बस कैपेसिटी नहीं थी कि जाके लिख पाऊं, मैं इतनी मना वीक हो गई थी। लेकिन वो तकिए पे रख के मैं सो गई, और सुबह उठ के मैं आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। और फिर मैं एग्जाम दिया, और बाबा ही, और उन एग्जाम में मुझे गोल्ड मेडल मिला, मैं यूनिवर्सिटी फर्स्ट आई। तो शायद वो बाबा को ही कार्य कराना था, तो ऐसा लगता है कि वो मेडल बाबा ने ही दिलाया मुझे। और फिर भट्टी में मधुबन गए हम, टीचर्सों की भट्टी होती है, तो
और उन दिनों में पूरे यज्ञ में टीचर्स बहनें भी इतनी बहुत सिलेक्टेड बहनों की भट्टी होती थी और हर दादियां उस पे बहुत ध्यान देती थी। डायरेक्ट बड़ी जो भी दादियां थी मधुबन में पांडव भवन में भर्ती किया और फिर वहां से बोला कि आपको दिल्ली जाना है और मैं इसीलिए सिलेक्ट हुई कि मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और फिर बाद में वहां से ब्रिजमोहन भी ने बोला कि आपने जो पढ़ाई की है तो आज यज्ञ में इसकी बहुत जरूरत है। तो कहते कि हम आपको बॉम्बे में रमेश भाई रहते वहां हम भेजेंगे आपको, क्योंकि दिल्ली में उनको ही भेजा जाता था जिनको बेहद सेवा में जाना है ना। और जो कच्चे पक्के होते थे उनको अपने सेंटरों में वापस भेज देते थे, बाकी जो स्ट्रांग होते थे उनकी टेस्ट पेपर लेती थी दादी। तो फिर मेरा सिलेक्शन दिल्ली के लिए हुआ और फिर वहां से ब्रिजमोहन भाई ने रमेश भाई को बोला कि हमारे पास एक बहन आई है जिन्होंने कंप्यूटर में गोल्ड मेडल लिया है। तो उन दिनों में मैं 91 की बात कर रही हूँ, तो 91 में मैंने MCA किया था गुजरात यूनिवर्सिटी से। और तो उन दिनों में रमेश भाई यज्ञ के कुछ कारोबार के लिए अकाउंट्स का बाहर से पैसे देकर के प्रोग्रामिंग बनवाते थे, करवाते थे। तो बोला कि हमारे पास एक बहन है जो ये कर सकती है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड तो साइंस था, मुझे तो अकाउंट्स का ये भी नहीं आता था। तो फिर बॉम्बे में हम गए, फिर वहां कुछ 3-4 बहनों को रमेश भाई ने, उससे पहले रमेश भाई और विश्वरतन दादा यज्ञ का फाइनेंस अकाउंटिंग सब कुछ खुद करते थे। और रमेश भाई ने मांग की थी बड़ी दादी को कि अभी हम नहीं कर सकते, हमारे पास अभी कारोबार बढ़ गया है, तो कुछ ऐसी बहनें हो जो हमें मदद करे। तो उन दिनों में रतन मोहिनी दादी का एक अपार्टमेंट खाली होता था बॉम्बे में कुलाबा में, तो फिर हम वहां गए, लेकिन उस समय कुछ सामान नहीं था। तो पहले हम 3-4 महीना गाम देवी सेंटर पे रहे और वहां रहकर के शील दादी और आत्मोइन दादी थी, पुष्प शांता दादी, उनकी पालना ली हमने। और पुष्प शांता दादी शायद नहीं थे, लेकिन आत्मोइन दादी और शील दादी दोनों के साथ रहने का भाग्य मिला। और रमेश भाई के साथ ऑफिस में सेवा की, मेरी सेवा की शुरुआत ही ऑफिस में हुई। तो उन दिनों में बहुत रोना आता था कि हमने तो ब्रह्मा कुमारी मैंने साड़ी पहन के मुरली सुनाना वही जीवन में, और ये हम कहाँ आ गए, हमको पूरा दिन ऑफिस में टेबल कुर्सी पे बैठना पड़ता है। तो अंदर से एकदम, अभी तो 21 साल के तो थे, कच्चे कच्चे, इतने पक्के भी नहीं थे, बहुत रोना आता था। तो रोज दादी रमेश भाई फोन करते थे, वहां समय ट्रंक कॉल होता था, बुक करते थे, दादी बात करती थी। तो दादी को एक बार हमने सुना है तो दादी बोलती है कि दादी ने भेजा है ना तुमको, तो ये सेवा और कोई नहीं कर सकता है ना। तो बस वो एक सेंटेंस दादी का, वो इमोशन से ही मैंने 28 साल निकाल दिए दादी रमेश भाई के साथ। कभी भी दिल शिकस्त होता था तो दादी को याद करती थी और बोलती थी कि हाँ दादी ने भेजा है ना, बाबा ने भेजा है ना, और ये सेवा और कोई नहीं कर सकता है, बाबा ने आपको चुना है, कोटों में कोई में। तो बस ऐसी बातों को खुश करके हम अपने आप को, माइंड को चेंज करते थे। और है ना, निर्विघ्न मैं कहूँ, कभी हमने कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्या होती है वो तो पता ही नहीं था। और रमेश भी और उषा बेन के अंग संग रहे जैसे, और माता पिता का घर छोड़ के, घर में तो बहुत मतलब प्रिंसेस की तरह रहे थे, कभी माता पिता ने कभी डांटा भी नहीं था, और बहुत सरल। और रमेश भाई उषा बेन के साथ पूरा, मैंने आज मैं कहूँ कि मैंने जो कुछ भी मेरे जीवन में सीखा है भाई साहब से और उषा बेन से ही हमने सीखा है। और उन्होंने ही हमें छोटी छोटी बातों में हमें सुधारा। और वो जीवन होता है 21 से 35 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें ही हमें हमारा जीवन का घड़तर होता है कि नहीं। और फिर वहां दादी के करीब रहे, वो बहाने दादियों से नजदीक। और 6 महीना मधुबन में रहना होता था उन दिनों में, क्योंकि ऑडिट होता था तो भारत की अलग अलग स्थानों की, सेंटर की ब्रांच की बहनें, जोनल इंचार्ज बहनें भाई, वो आते थे और हमारे सामने बैठते, हम उनका ऑडिट करते थे, है ना। तो सब कुछ बाबा ने सिखाया और पल कर के बड़े हुए। लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक बाबा का अनुभव है, मैं आज आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। कि मैं समझो 7-8 साल की थी, और बच्चों को तो वैसे आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, चॉकलेट अच्छी लगती है, मीठा खाना अच्छा लगता है।
खैर मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता था, तो वो टॉन्सिल हो जाता था, बार बार फूल जाता था और उसके कारण बुखार आ जाता था, तो स्कूल में भी नहीं जा पाते थे, काफी छुट्टी होती हो जाती थी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला चलो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, इनको बार बार ऐसा होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन हम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेंटर पे गए, दीदी को बोला, दीदी ने बोला कोई बात नहीं। गुरुवार का दिन मुकर्रर किया और फिर भोग के लिए सुबह दीदी ने बोला मैं वतन में जाऊंगी और बाबा को सुनाऊंगी मैं। और ऑपरेशन में जाते तो जनरली सुबह ही होता है ऑपरेशन, खाली पेट। और दीदी ने जल मुझे थोड़ा सा ऐसे पिलाया और गए। और मम्मी पापा बाहर बैठे थे ऑपरेशन थिएटर के। और गांधीनगर उन दिनों में इतना कोई वेल डेवलप नहीं था, 50 साल से शायद बना हुआ है, इतने कोई डॉक्टर्स नहीं थे, कुछ नहीं, बहुत यंग डॉक्टर था और वो भी इतने अनुभवी नहीं थे। तो वो ऑपरेशन के बीच में देखा उन्होंने कि कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई, तो वो जो नस होती है ना, वो नस कट गई, तो बहुत सारा खून बह रहा था और ब्लड भी कहाँ मिले, भी ना भी मिले ऐसे। तो वो डर गया और फिर बाहर आके पिताजी को बोला कि अभी आप अपने भगवान को याद करो, मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और नेचुरली गले में होता है तो वो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, बाहर निकलता है, यहाँ बैंडेज भी कैसे करेंगे ना, टाँके भी नहीं ले सकते। और मम्मी पापा एकदम ट्रस्टी होके, निश्चिंत होकर के, मम्मी आज भी बोलती है कि उनकी स्थिति में जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। वो हमेशा बोलती है कि ये तो बाबा के दिए हुए ना बच्चे, तो बाबा के ही है तो बाबा देखेगा, संभालेगा। फिर पिताजी ने बोला कि आप कोशिश तो करो, आप अंदर जाके कोशिश तो करो, आप जो कर सकते हो तो करो। और फिर मम्मी पापा तो योग कर रहे थे और डॉक्टर अंदर आए। तो जैसे डॉक्टर अंदर आए, उन्होंने क्या देखा, कोई ऐसे बूढ़े बाबा मेरे सिर के पीछे ऐसे खड़े हैं और वो उनको गाइड कर रहे हैं। और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और आई वॉज आउट ऑफ डेंजर। तो उस समय दीदी भी भोग लगा के, भोग पूरा करके फल और फूल वगैरह लेकर के आई। लेकिन दीदी को सब कुछ पता था, वहां बाबा ने उनको दिखा दिया था वतन में ही। तो दीदी वहां पे आई तो वो साइलेंट थे, कुछ बोला नहीं उन्होंने, और देखते रहे। फिर डॉक्टर अपना सुना रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला कि मैंने ऐसे कोई बूढ़े बाबा को देखा। तो दीदी ऐसे छोटा बाबा का फोटो लेके आई थी, ब्रह्मा बाबा का, उन्होंने बोला वहां रखेंगे बेड के बाजू में। तो देखते देखते ही डॉक्टर ने बोला हाँ यही तो थे वो अंदर। और बाबा ने जैसे उनको साक्षात्कार कराया, उनको विजन दिखाया, और उस दिन और आज की घड़ी वो डॉक्टर बाबा का बन गया। और वो तो मैं तो 1981-82 की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद फिर हॉस्पिटल बना तो वो डॉक्टर सबसे पहले हॉस्पिटल में सेवा के निमित्त बने। तो मैं तो शायद निमित्त मात्र थी। और बाबा ने फिर मैसेज में भी बोला कि बच्ची को नया जीवन दिया है बाबा ने। देखो, बाबा को अपना कार्य कराना होता है तो कैसे भी करके वो किसी को भी निमित्त बनाता है। वो तो उनका ही काम है, उनको करना ही है। और उस दिन के बाद निश्चय और भी पक्का हो गया मम्मी पापा को बाबा के अंदर। और मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि बस जीवन जीना है तो बाबा के लिए, बस और किसी के लिए नहीं। क्योंकि मुझे ये जो लिफ्ट मिली है वो बाबा ने ही दिया है, उनकी सेवा के कार्य के लिए। और दीदी ने मैसेज में ये भी बोला कि ये बच्ची पिछले जन्म में भी ब्राह्मण परिवार में ही थी। तो इस बात की मुझे खुशी भी है, थोड़ा अंदर से ये भी लगता है कि हाँ चलो, मेरे दूसरों को तो अपने पिछले जन्म का पता नहीं, लेकिन मुझे मेरे पिछले जन्म का इतना एहसास है कि मैं ब्राह्मण परिवार में थी, है कि नहीं। तो ये जैसे एक अनुभव, जैसे बाबा ने मेडल दिलाया, ये भी नया जीवन दिया। तो छोटेपन से जैसे वेकेशन होता था तो गांधीनगर मधुबन से सिर्फ 3-4 घंटे का रास्ता है, मैक्सिमम चलो 5 घंटा समझो। तो चुटकी बजाया और मधुबन पहुंच गए, ऐसे कहो।
कोई भी काम होता था तो बाबा के घर में ही हम लोग कल्चरल प्रोग्राम करते थे और हमारा बहुत अच्छा ग्रुप बना था। तो मधुबन में कभी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था तो गांधीनगर सेंटर को बुलाया जाता था कि आपके बच्चों को वहां मधुबन भेजो। और वेकेशन होता था तो मधुबन चले जाते थे दो सेवा में, बच्चों के प्रोग्राम पूरा होके आगे पीछे हम ऐसा समय निकालते, रोटी में, सब्जी कटिंग में। तब तो ओम शांति भवन बना भी नहीं था, तो वहीं आंगन में ही हम बड़े बैठते थे, उनकी गोदी में जाके बैठ जाते थे। तो मुझे याद है मेरे पिताजी वैसे लौकिक में आर्किटेक्ट थे गुजरात गवर्नमेंट में। तो गुजरात के काफी सेंटरों की डिजाइन उन्होंने बनाई थी, तो उनको मधुबन के लिए भी सेवा का चांस मिला था। तो एक बार जब ओम शांति भवन बन रहा था तो उनको सेवा के लिए बुलाया था। तो मेरी भी दिल थी, छुट्टी थी, वेकेशन थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी जाऊं उनके साथ। तो पापा ने बोला अच्छा तुम भी आओ। तो हम लोग वहां पे विशाल भवन में हमको कमरा दिया था। तभी शांतामणि दादी सेवाधारियों की इंचार्ज थी। काफी स्ट्रिक्ट होते थे वैसे भी दादिया, ऐसे कोई भी नहीं आ सकता था। और अचानक मधुबन में सुबह भोग लगा और मैसेज आया कि शाम को बाबा आएंगे, मधुबन वालों को मिलेंगे। तो फिर दादी ने अनाउंस किया कि जो भी सेवा में आए हैं ना उनको अभी वापस घर जाना पड़ेगा, क्योंकि स्थान कम है, हॉल छोटा है और कुछ बड़ी बहनें जो नजदीक वाले हैं वो लोग आएंगे। तो पापा ने बोला कि अभी तैयारी करो, बैग पैक करो, हमको जाना है। तो मैं तो बहुत रोने लगी और ना जिद करने लगी कि नहीं मुझे तो नहीं जाना है। मैं तो बाबा के रूम में बैठ गई और बाबा से लड़ने लगी कि बाबा आप आ रहे हो और मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो आपको मिलना ही है। और पता है ना, बच्चे जब बाप के सामने जिद करते तो बाप को पूरा ही करना पड़ता है। फिर कैसे भी करके फिर निर्भय ने पिताजी को बोला कि भले आप रुक जाना, कोई बात नहीं, आप ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप हॉल में नहीं बैठना क्योंकि जगह नहीं है अंदर। तो मेडिटेशन हॉल में बाबा की पधरामणी हुई और तभी आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिटेशन हॉल के बाजू में ऐसे दरवाजे हैं, तो वो दरवाजे खुले रखे थे, हॉल पैक था और पिताजी पहले दरवाजे पे बैठे थे। क्योंकि भले वो आर्किटेक्ट थे लेकिन उनको ही ना फोटो का शौक था, तो हमेशा कैमरा लेके हमेशा घूमते थे। तो इसीलिए आज मेरे पास फोटो का भी अच्छा कलेक्शन है कि बचपन से हर दिन के ना, आज चलो दादी के साथ बैठे, ये किया, सारे फोटो का बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो पिताजी कैमरा लेके आए थे तो वो फोटो खींच रहे थे बाबा के, तो आगे वहां कोने में तो मैं उनकी गोदी में छोटी सी तो थी, तो वहीं बैठी थी। तो बड़ी दादी ने देखा, जयंती बहन ने देखा, तो उन्होंने बोला कि बच्ची को अंदर बुलाते हैं। तो दादी के वहां पाँव के पास मुझे बिठा दिया। फ्रॉक पहना हुआ था, छोटी सी तो थी। तो जब बाबा आए तो बाबा ने सबसे पहली दृष्टि मेरे पे ही पड़ी और फिर बाबा ने मुझे केला दिया था, मुझे याद है। और मैं बाबा की गोदी में बैठ के ही मैंने केला खा लिया था। मुझे लगता है कि मैं कितनी इनोसेंट थी ना। और बाबा ने बोला, खैर उस समय बाबा जब बोलते थे ना तो हम बच्चों को समझ में नहीं आता था क्योंकि वो बाबा की भाषा थोड़ी अलग, तो हमको मुश्किल लगता था। तो पिताजी है या दादियां हैं वो लोग ट्रांसलेशन करते थे और बोलते थे कि बाबा ने आपको ये बोला। इतने सारे वरदान दिए, खैर याद भी नहीं है, लेकिन बाबा ने बोला कि तीव्र तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हो, पुरुषार्थी नहीं। हर कदम में मतलब उसको उमंग उत्साह भी बहुत है और सेवा में आगे कदम बढ़ाती है, औरों को भी बढ़ाती है। और बाप बाप को अर्जी डाली थी ना तो बाप को तो आना ही पड़े ना। तो बाप तो अंदर से ऐसा लगा जैसे बाबा मेरे लिए आए हैं, है ना। तो बहुत वंडरफुल ये भी अनुभव। दूसरा, एक बार मधुबन में ऐसे बच्चों के प्रोग्राम में गए थे और बहुत तेज बुखार आ गया था। विशाल भवन में मुझे याद है टेंट हुआ करते थे, रूम नहीं थे। और गुजरात में आप लोगों को पता है ना, पार्टी पार्टी होता है और खींचते हैं हम, ऐसी वाली खटिया थी। तो पार्टी ढीली हो गई थी, मैं उसी में इसी झोली में ही सोई थी और बहुत अंदर से बाबा को बोल रही थी कि देखो सारे बच्चे दादियों के साथ खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मेरे को बुखार के कारण मैं रूम में ही पड़ी हूँ, मैं ये मिस कर रही हूँ सारा। तो बाबा से बात करते करते फिर उन दिनों में संतरी दादी थे। तो शाम का वो मधुबन में पता है कि 2 टाइम भोग लगता है, सुबह और शाम को। तो संतरी दादी वतन में
बाबा ने उनको खींच लिया और बाबा ने इमर्ज किया मुझे और बोला कि ये बच्ची बहुत बीमार है और बाबा कहते हैं कि उनको है ना हलवा बना के खिलाओ। अभी जिसको तेज बुखार हो उनको थोड़ी ना हलवा खिलाते। तो संतरी दादी ने फिर बड़ी दादी को बोला, भोली दादी को बोला कि बाबा का संदेश है। तो भोली दादी ने फिर हलवा बनाया और फिर बड़ी दादी और वो लोग आए रूम में और मुझे खिलाया और फिर मैं ठीक हो गई। तो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ही मुझे चला रहे हैं, है ना। तो ये तो मैं 3-4 अनुभव सुनाए, लेकिन बहुत ऐसे मेरे कल परसों में सुनाऊंगी आपको, शायद अभी समय भी हो गया है ना। तो निश्चय शायद देखो हंसाबेन को याद होगा, पहले ना ये प्लेट में ओम शांति नहीं लिखा होता था, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती ऐसे बैच होते थे। तो ऐसे बैच पहनते थे। तो जहाँ निश्चय है ना, वहां बाबा बंधाईमान है। बाबा आपके लिए न कुछ भी हो जाए, लेकिन और आप देखो जितना दिल से, जिगरी दिल से याद करोगे ना, बाप से अटूट प्यार और निश्चय होगा ना, तो वो अंदर से वो गदगद पने की खुशी होगी वो, और वो खुशी में आप मतलब झूलते रहोगे। आपको किसी आधार की, स्थूल आधार की भी जरूरत नहीं है, ना ही किसी मटेरियल चीज की भी जरूरत है, ना ही फिर मैं वैसे अभी रिसेंटली मैं एंटीगा में रहती हूँ। पिछले 6 साल हो गया, 2017 से मैं करेबियन में रहती हूँ। ट्रिनिडाड में रहती थी, ट्रिनिडाड एंड टबेगो, जो सारे करेबियन कंट्री का रीजनल हेडक्वार्टर है। वैसे तो सब रीजनल हेडक्वार्टर कहेंगे, रीजनल हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मोहिनी बेन का है, और सब रीजनल और उनके कनेक्शन में 17 ऐसी कंट्री है, 17। तो सभी कंट्रियों का संचालन वहाँ एडमिन डिपार्टमेंट है, तो वो मैं संभालती थी। और अभी पिछले लगभग वैसे 20 महीना का हो, लेकिन कंटिन्यूसली मैं नहीं रही हूँ, आना जाना वीजा नहीं होता है। तो 17 महीने से मैं वहां पे एंटीगा एंड बारब्यूडा करके एक छोटा सा आइलैंड है, ट्रॉपिकल कंट्री है। इट्स फेमस फॉर सन एंड सी। जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे ना, तो वो अनाउंस करते हैं एयरपोर्ट में, वो पायलट बोलता है कि यू आर वेलकम इन सन एंड सी। बहुत गर्म रहता है, काफी गर्म रहता है। और वहाँ छोटा सा बाबा का घर है, और खैर अभी एक भी स्टूडेंट नहीं है, हम वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। मैं अकेली ही रहती हूँ। तो वैसे रीजनल मीटिंग में आना हुआ था, पीस विलेज। तो मधुबन में वैसे हंसाबेन ने निमंत्रण दिया था कि मौका मिले तो हमारे पास जरूर आना, और एक बार नहीं, उन्होंने अनेक बार बोला था। तो वो खैर हंसाबेन की बात इतनी मुझे छू गई थी कि मैंने कहा नहीं, इतना दिल से कोई बुलाता है तो मुझे जरूर जाना चाहिए ना। ऐसे घूमने का या ऐसा कोई तो जीवन में कभी लक्ष्य रखा ही नहीं, लेकिन जो प्यार होता है ना, तो वो प्यार खींच लेता है। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि हमारे ये 2 भाई, तो मैं तो इन दोनों को पहले से ही जानती हूँ। शैलेश भी को भी मैंने बहुत यंग एज से देखा है, साथ में हमने सेवाएं की है, साथ में हम दादियों के साथ रहे, रमेश भी उषा बहन के साथ रहे। मैं भी तो बहुत छोटी थी, है ना, 21-22 साल की थी जब मैं बॉम्बे आई, गामदेवी सेंटर पे। लेकिन वैसे दो कुमार थे, एक जतीन भाई जो न्यू जर्सी में रहते हैं, शैलेश भाई। लेकिन शैलेश भाई को मैं ईमेल से कांटेक्ट करती थी, कभी साल में एक बार मैसेज कर दिया, तो है ना। और अपने अनूप भाई को भी मैंने देखा है। जब वो पहली बार यूएसए के वीजा लेने के लिए आए थे, तब हमारे पास बॉम्बे में आए थे। खैर बॉम्बे में भी वो रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद फिर पता चल रहा कि देखो कितने कम समय में उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है। आई फील सो हैप्पी एंड सो प्राउड दोनों भाइयों के लिए। और दोनों भुजाएं हैं आज हंसाबेन की। और हंसाबेन एक ही अजूबा है इस पूरे अमेरिका की। सभी बहनें, मैंने बहुत सारी बहनें देखी है, काफी एजुकेटेड बहनें, लेकिन वे बहुत निर्माण है, बहुत और देखो आज उनकी विशेषता के कारण बाबा ने उनको कितनी लिफ्ट दी है ना, कार्य में, हर कार्य में। राजू पी का जब मैंने समाचार सुना तो मुझे बहुत वंडर लगा कि
इतने कम समय में इतनी अच्छी, है ना, ऐसी और भी सेवाएं अभी हमें करना है ना। तो ये भाग्य मिला है, खुशी मिली है कि, और हम लोग वहाँ पीस विलेज से फिर आते समय हम वॉशिंगटन भी गए, वो भी अच्छा रहा, है ना। वहां पर भी सेवा के हिसाब से हम, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलके, और मिलते रहेंगे। अभी मैं तीन दिन हूँ यहाँ पे, 23 तारीख को मैं एंटीगा वापस जाऊंगी। ओम शांति दीदी, हमको भी इतनी खुशी हुई और हम बहुत प्यार से और दिल से आपका ये फ्लावर से वेलकम करते हैं। हमारा ये भाग्य हुआ कि हमको आपको कि मिलना हुआ। आपका मिलना हुआ। तो ये फ्लावर बाबा के गार्डन के ही है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। थैंक यू बाबा। और ये फ्लावर ग्लैडियस फ्लावर बोलते हैं उसको। लेटिन लोगों ने नाम दिया है ग्लैडियस। वो उसका मीनिंग ऐसा होता है कि सभी को स्ट्रेंथ मिले। तो जब मैं वो प्लान किया, जब मैं पिक करती हूँ, जब मैं वैस में रखती हूँ, तो मैं वैसे ही दिल से इतनी बाबा से बात करती हूँ कि सभी ब्राह्मण परिवार को इतना स्ट्रेंथ मिले कि ये ब्रह्मा कुमारी का सब होल वर्ल्ड में सारा का सारा प्रचार हो जाए। एवरीडे मैं इतना बाबा से बात करती हूँ प्रेम से। तो मेरा ये भाग्य है कि आज मुझे आपको मिलना था और वो फ्लावर से वेलकम किया। हंसा बहन, अनूप भाई, शैलेश भाई, अश्लेष भाई, जो सब ब्राह्मण परिवार एटलांटा वाले जो हमको पालना देते हैं, वो अमेजिंग। और हमको भी इतना सारा एक्सपीरियंस होता है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। योग करेंगे। योग करेंगे। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो
का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। शांति शांति बहन। और ये और फ्लावर